the best cozy fragrances in my collection for this monsoon season. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. मॉनसून इस वक्त अपनी पीक पे है यहाँ हैदराबाद में। पिछले 4-5 दिन से हमने धूप नहीं देखी है एंड इट्स ऑल क्लाउडी एंड ग्लूमी एंड आई एम रियली एंजॉइंग माई मॉनसून सेंट्स एंड दैट्स वाई मुझे लगा कि इट्स टाइम कि 2 साल हो गए हैं और मैंने कोई नए मॉनसून सेंट्स आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए हैं। सो आई रियली नीड टू डू दैट नाउ बिकॉज ये वेदर रिलेटेड वीडियोज़ बहुत ही इंजॉयबल होती हैं एंड आई थिंक यू विल अग्री विद मी ऑन दैट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू दिस वीडियो एंड रोल द इंट्रो। Let's start with an obvious one, which is matching my candle right now in the background. The room is smelling like Paris Cafe. क्योंकि जो कैंडल पीछे बर्न हो रही है वो Paris Cafe है from Bath and Body Works. And the fragrance that I'm talking about is French coffee. ठंडे ठंडे कोजी बारिश के दिन हों और कॉफ़ी पीने का मन ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? But for people like me, there are no such options. I am highly intolerant to caffeine और कॉफ़ी तो मैंने शायद I think 3 साल से नहीं पी है। मुझे बहुत craving होती है because I used to be a coffee person back in the days. Coffee is something that I miss a lot in my life honestly, but French coffee from Al Rehab ने मेरे लिए possible कर दिया है कि मैं कॉफ़ी को enjoy कर सकूँ without the intake of coffee। और ये एक बहुत ही beautiful, lactonic, sweet and also candy like कॉफ़ी फ्रेगरेंस है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कैरमल का नोट है। ये कॉपिको की कैंडी जैसी स्मेल करती है। फर्स्ट इट स्मेल्स लाइक अ literal sweet cup of cappuccino and then later on it turns into this Copico candy fragrance, but ये जिस भी फेज में होती है I love this fragrance to the core। हाँ, थोड़ी सी ये कभी कभी मेरे लिए ओवरपावरिंग हो जाती है ऑन सर्टन डेज और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर इसमें मस्क एलिमेंट कम रखा होता और इसको थोड़ा सा सॉफ्टर साइड पे रखा होता, आई मीन तो हल्की सी ना एक शार्पनेस है इसकी बैकग्राउंड में, अगर वो नहीं होता तो this would have been just the perfect thing for me. But still in this scenario, I would like to say कि this is a very beautiful coffee fragrance. I will be on a hunt for a better smelling coffee fragrance, for a better quality coffee fragrance for sure. But for now what I have is this and I love it. The next one that I would like to talk to you about is जिसको मैंने काफ़ी enjoy किया है पिछले 2-3 दिन में and that is brown sugar। मेरे पास ये sample है ब्राउन शुगर फ्रॉम शारन ब्यूटी। शारन ब्यूटी के मैं वनीला 28 मेंशन कर सकती थी, लेकिन आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं किसी भी डिज़ाइनर के बारे में यहाँ पे बात ना करूँ, क्योंकि आप लोगों को फिर ये लगता है कि एक बजट की लिस्ट अलग बने और डिज़ाइनर की अलग बने। सो ब्राउन शुगर फ्रॉम शारन ब्यूटी, ये एक बहुत अच्छा वनीला 28 वाला DNA है। अच्छी वुडी डीप स्वीट वनीलिक फ्रेग्रेंस है विद अ बिट ऑफ मस्कीनेस इन इट, क्योंकि मैंने शारन ब्यूटी के बारे में आपसे ये क्लियरली कहा था कि ये अतर से बनाए हुए परफ्यूम्स हैं और इनमें एक स्ट्रॉन्ग मस्कीनेस है सारी ही फ्रेग्रेंसेस में पीछे से, तो वो आती है। इट काइंड ऑफ लीव्स बिहाइंड अ ट्रेल ऑफ मस्कीनेस फॉर सम रीज़न, तो दैट इज़ देयर। लेकिन बजट पे रह के 450 की रेंज में अगर आप एक वनीला 28 जैसा फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो और एक बेटर वर्जन ढूंढ रहे हो प्लम के स्मोकिंग वनीला का, तो डेफिनेटली आप ब्राउन शुगर में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक फ्रेग्रेंस जिसको लगाने के बाद मैंने इतना इन्जॉय किया इन ठंडे दिनों में एंड दैट इज़ स्टार स्मोक्ड एम्बर। अच्छा, ठंडे दिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश होती है, बहुत ठंडी हवा चलती है थ्रू आउट, ऑलमोस्ट स्वेटशर्ट पहनने जैसा हो जाता है मेरे लिए तो कभी कभी। सो दैट्स हाउ द वेदर इन हैदराबाद इज़ एंड आई थिंक काफ़ी लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि दे फील लाइक पुटिंग ऑन स्वेटशर्ट। क्योंकि मेरा घर थोड़े आउटस्कर्ट्स पे है तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ही ठंडी हवा है। कैन यू बिलीव यहाँ का AQI क्या होता है? पीपल इन दिल्ली आर गोइंग टू बी शॉक्ड बाय दिस। यहाँ का AQI 11 या 12, मैक्सिमम 16 तक चलता है। सो यहाँ का एयर क्वालिटी बहुत अच्छा है और बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम हो जाता है बारिश के दिनों में। सो स्टार स्मोक्ड एम्बर एक बहुत ही ब्यूटिफुल स्मोकी स्वीट वुडी फ्रेग्रेंस है। इट जस्ट लिटरली स्मेल्स लाइक यू आर सिटिंग बाय द फायर प्लेस और पता नहीं ऐसी वुड जल रही है
जो कि मीठी है, so that sweetness in that burning wood, और let's say कि you're टोस्टिंग सम मार्शमेलोज जो कि आपने एक वुड में, एक डंडी में लगाया हुआ है और आप उसको टोस्ट कर रहे हो, तो वुड की स्मोकीनेस और मार्शमेलो की स्वीटनेस, ऑल ऑफ दैट मिक्सिंग एंड स्मेलिंग लाइक दिस. I was smelling so good the day I had put this on. I was liking it so much and I couldn't get enough of sniffing myself. So yeah, I really enjoyed this cold weather fragrance, but in these rainy days. I totally understand कि कुछ जगह ऐसी भी हैं, especially north, जहाँ पे बारिश के साथ वो उतनी ठंडक नहीं आती है. And for that I have a few fragrances in this list जो कि काफ़ी वो चिपचिपे दिन appropriate भी है. और अगर it's raining, then you would feel like putting these on in the hot weather as well. And one of them is Fields at Nightfall from Zara. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रीमी सैंडलवुडी स्वीट फ्रेगरेंस है जिसमें कि बहुत अच्छा बैलेंस है फ्रेशनेस का. इसमें जो एम्बर है वो इसे ओवरली वार्म नहीं बना रहा है, इनफैक्ट वो इसे बिल्कुल भी वार्म नहीं बना रहा है, जस्ट एक हल्की सी डेप्थ प्रोवाइड कर रहा है. सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई जस्ट लव इट टू द कोर. आई हैव कम्प्लीटली फॉलन फॉर दिस जब से मैंने इसे खरीदा है एंड आई हैव बीन वेयरिंग दिस बैक टू बैक. जब भी मैं बाहर जा रही हूँ आई एम लाइकिंग इट दैट मच एंड आई वुड हाईली रिकमेंड कि कोई भी वेदर हो, फॉल, विंटर, स्प्रिंग, समर, आपको ये फ्रेगरेंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी एंड यू विल जस्ट गो राइट विद इट. ट्रस्ट मी ऑन दिस. ये एक बहुत अच्छी ऑल वेदर अप्रोप्रिएट और सिग्नेचर वर्दी फ्रेगरेंस है. अ वेरी कोजी बॉडी मिस्ट फॉर द मॉनसून सीजन इज कोजी वनीला बर्बन. ये एक बहुत नया लॉन्च है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का एंड आई रियली लाइक इट. ये बहुत ही अच्छा स्वीट और हल्का सा डेंस और वार्म वनीला है. आई थिंक फॉर नाउ जितने भी वनीलाज इंडिया में लॉन्च हुए हैं आई कैन से कि मैं इसको टॉप 3 में डेफिनेटली रख सकती हूँ क्योंकि समहाउ ये बूजी भी है, वार्म भी है, डीप भी है, स्वीट है और एक स्ट्रॉन्ग वनीला है जो कि बहुत ही I don't know, this is just so nice. थोड़ा सा इसकी जो बूजीनेस है ना इनिशियली ज़्यादा फील होती है लेकिन आफ्टर अ वाइल वो बूजीनेस सेटल डाउन हो जाती है एंड इट जस्ट स्मेल्स वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्वीट एंड वेरी कोजी. तो ये एक ऐसा वनीला है जो ओवर टाइम आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा स्मेल करता है एंड यू जस्ट लव इट मोर एंड मोर. द मोर यू स्निफ इट द मोर यू लाइक इट. ये उस तरह का वनीला है. ये जो 2 लॉन्चेस हुए थे, फ्रेश ब्लॉसम वनीला एंड दिस, आई थिंक आई लाइक दिस वन मोर देन दैट. I can just say that. So yeah, this is an absolute love if you are a vanilla fragrance lover. और मुझे वो फ्रेश टेक ऑन वनीला बहुत ही कम चीज़ों में पसंद आता है. जहाँ पे भी वो सिंथेटिक वनीला फ्रेगरेंस यूज़ होती है मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. सो फॉर दैट रीज़न आई लव स्टिकिंग टू द वनीलाज फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स क्योंकि वो हमेशा ही वनीला के साथ बहुत अच्छा काम करते हैं. अ फ्रेगरेंस जो कि ऑल्दो समर अप्रोप्रिएट भी है लेकिन वो एक ऐसी फ्रेगरेंस है कि उसकी एक पर्टिकुलर नोट की वजह से वो ऑल ईयर राउंड फ्रेगरेंस भी हो सकती है और स्पेशली इस तरह का मौसम जहाँ पे थोड़ी सी चिपचिप ठंडक के साथ आती है, ह्यूमिडिटी होती है, उस केस में ये फ्रेगरेंस बहुत ही प्लेजेंट स्मेल करेगी. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट खैर पिस्ताचियो या फिर आप ख्याली का यम पिस्ताचियो भी आप कंसिडर कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू गो इन दैट डायरेक्शन. बट येस, दिस DNA इज़ वेरी ब्यूटिफुल. ये एक बहुत ही अच्छा बैलेंस है पिस्ताचियो के कोल्ड आइसक्रीमी नोट के साथ फ्लोरल्स का. सो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये मेजरली एक फ्लोरल फ्रेगरेंस है लेकिन फिर भी देयर इज समथिंग अबाउट इट. डायरेक्टली जब आप इसको बॉटल में से स्मेल करो तो ये फॉर सम रीज़न कुछ ज़्यादा ही फ्लोरल फील होता है लेकिन आफ्टर वेयरिंग इट फॉर अ वाइल and when it just kind of settles on your skin and on your clothes, it somehow gets better. It just starts smelling very beautiful और ये थोड़ा creamy, हाँ मैं कह सकती हूँ कि हल्का सा creamy साइड पे ये लीन हो जाता है, not completely, लेकिन वो जो एक sharpness इसकी florals की है ना वो काफ़ी evidently fade out हो जाती है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल फ्रेगरेंस आपके पास रह जाती है बाद में जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसके बारे में आई बी यूजिंग इट सो मच लेटली
स्पेशली फॉर गोइंग आउट, गोइंग फॉर वॉक्स। मैं काफ़ी सारे स्प्रेज इसके करके जाती हूँ एंड आई जस्ट एन्जॉय इट सो मच। वो छोटा सा मेरे पास यम पिस्ताचियो का था, तब मैं उतने सारे स्प्रेज यूज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास 100 ml है, सो आई एम यूजिंग इट अ लॉट दीज डेज एंड ऑल्सो एन्जॉइंग इट क्वाइट अ लॉट। एक फ्रेगरेंस जिसके बिना शायद मेरी कभी कोई लिस्ट पूरी नहीं होने वाली है, वो है लताफ़ा का नेब्रास। नेब्रास एक बहुत ब्यूटीफुल डीप वुडी वैनिलिक फ्रेगरेंस है, और जो वुडीनेस इसमें है वो कोई एक टिपिकल या रेगुलर वुडीनेस नहीं है। इट कम्स फ्रॉम द लिकोरिश। लिकोरिश मतलब मुलेठी। तो वो मुलेठी का जो इसमें नोट है, उसकी वजह से इसमें एक बहुत ब्यूटीफुल सॉफ्ट स्वीटनेस ऐड हो रही है अलॉन्ग विद वनीला। तो वनीला की स्वीटनेस एंड देन लिकोरिश की स्वीटनेस, और वो दोनों जब मिल जाती हैं तो बहुत ही यूनिक टाइप की वनीला फ्रेग्रेंस बनाती हैं। आई विल स्टिल स्टिक टू माई वर्ड्स कि मैं इसमें कोई चॉकलेट नोट या इसमें कोई भी ऐसा नोट स्मेल नहीं कर पाती हूँ जो इसे क्रीमी या गोमॉन्ड बनाए, बिकॉज इट्स नॉट अ कम्प्लीटली गोमॉन्ड फ्रेग्रेंस। इसमें हल्का सा टच है इलेक्ट्रॉनिक नोट्स का, लेकिन मोस्टली दिस इज अ वेरी like a soft vanillic woody sweet fragrance. So that is what I would like to say about it, and for that reason ये एक ऐसा वनीला है कि अगर आपको वनीलास पसंद है, trust me, if you buy this definitely will be in your top 3 vanillas without any doubts. So for that reason this is always in my every list and you will smell like a goddess putting this on. Next up we have iced sugar plum. ज़्यादा ड्रैग नहीं करूँगी, लेकिन ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लम की फ्रेग्रेंस वाला कोकोनट कुकी फ्रेग्रेंस है। ये बहुत अच्छा एक कुकी नोट है इसमें और एक बहुत अच्छी वार्मथ है, लेकिन जो प्लम का नोट है, वो जो प्लम की फ्रेशनेस है इसमें, वो बहुत अच्छे से बैलेंस आउट करती है उस स्वीट कुकी नोट को, और जो कोकोनट का जो क्रीमीनेस है इसमें वो भी बहुत ब्यूटीफुल है। वो इसको अजीब नहीं बना रही है। बाथ एंड बॉडी वर्क्स का कोकोनट मुझे पसंद नहीं है, लेकिन स्टिल आई एम लविंग दिस कोकोनट फ्रेग्रेंस एंड आई यूज इट quite a lot. This fragrance, I really like it. I love this take on the coconut fragrance, that too with the balance of plum freshness. तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको उस तरह की फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं तो आप डेफिनेटली इसकी डायरेक्शन में जा सकते हैं। अ सरप्राइजिंग फ्रेग्रेंस इन दिस लिस्ट, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि मैं मॉनसून वेदर में इस फ्रेग्रेंस को इतना एंजॉय कर पाऊँगी, बट आई रियली एंजॉयड इट येस्टरडे, एंड दैट इज़ यारा टोस। आई मीन यारा टोस के कलर्स को, नोट्स को देख के ऐसे लगता है कि सिर्फ एक समर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है, लेकिन इसकी जो स्वीटनेस है वो काफ़ी डेंस और थिक साइड पे है, और वो डेंस और थिक ना शायद समर्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन अभी जो ये प्लेजेंट डेज हैं उनमें ये स्वीटनेस एकदम ऐसे लग रहा था जैसे परफेक्ट है, कि इन दिनों के लिए ये स्वीटनेस बिल्कुल परफेक्ट फील हो रही थी। And I was enjoying this fragrance so much and it was not at all getting on my nerves. Summers में ये sweetness ना थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, लेकिन इस weather में ये sweetness बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी and I was loving it. मैंने back to back 2 दिन इस fragrance को परसों लगाया और कल भी लगाया, so back to back मैंने इस fragrance को 2 बार अप्लाई किया है and I just loved it and I think this is something which inspired this list, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि ये फ्रेग्रेंस ठंडे दिनों में भी कितना अच्छा स्मेल कर रहा है और कितना अप्रोप्रिएट लग रहा है, उतना ट्रॉपिकल नहीं फील हो रहा है इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम जस्ट पुटिंग ऑन अ वेरी नाइस फ्रूटी स्वीट फ्रेग्रेंस ऑन माई सेल्फ एंड विच इज़ वेरी easy to carry kind of fragrance. So that is what I wanted to share with you. The only designer in this list is Khayali Utopia Vanilla Coco. बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है ये फ्रेग्रेंस मुझे इस वक्त। एक बहुत अच्छा डीप स्वीट क्रीमी कोकोनट नोट है इसमें, विच इज़ अनबीटेबल। मतलब अगर मैं अपनी ड्रीम स्वीट कोकोनट फ्रेग्रेंस आपसे कहना चाहूँ कौन सी होगी, तो वो डेफिनेटली ख़याली का यूटोपिया कोको होगी, और ये बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे लेटली एंड आई एम रियली enjoying this and that is why I briefly just wanted to mention it here. A very new launch from Bath and Body Works, जो कि काफ़ी मॉनसून अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसका एक बहुत अच्छा बैलेंस है क्रीमी नोट्स के साथ फ्रेशनेस का, एंड दैट इज़ बैले नाइट्स। इसमें वाइल्ड प्लम, ग्लोइंग एम्बर और टोंका क्रीम है, और वो जो टोंका क्रीम है ना वो
बहुत ही एक अच्छा सॉफ्ट स्वीट क्रीमीनेस इसमें ऐड कर रहा है, जो कि ओवरली क्रीमी नहीं है। आई मीन बैक इन द डेज कुछ फ्रेग्रेंसेस बाथ एंड बॉडी वर्क से ऐसी भी आई थी जो कि ओवरली क्रीमी थी, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। ये एक बहुत अच्छा बैलेंस है। इनफैक्ट आइस शुगर प्लम से भी ज़्यादा अच्छा बैलेंस कहूँगी मैं कि ये फ्रेश परफ्यूमी फ्रेग्रेंस है जिसमें कि हल्की सी क्रीमीनेस है टोंका क्रीम से। तो उस वजह से ये एक बहुत आई कैन से सोफिस्टिकेटेड फ्रेग्रेंस है जो कि ऑन द सॉफ्टर साइड है, और आप इसको लेयरिंग के लिए अपनी और other sophisticated classy fragrances, if you would like to layer it with them, the combination will go just right. And अगर आप घर पे हैं and you just want to smell nice and classy and just a blend of creamy and freshness, then you can definitely go for Balance. एक फ्रेग्रेंस जो मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि बहुत ज़्यादा स्वीट है समर्स के लिए, वो है चेरी स्मूदी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मॉनसून जहाँ पे स्पेशली जिन जगहों पे मॉनसून काफ़ी ठंडा रहता है उनको चेरी स्मूदी इस टाइम पे बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसका केस बिल्कुल यारा ठोस जैसा है। इन दोनों की स्वीटनेस ना ऑलमोस्ट एक जैसी ही है बेस में आते आते, और वो काफ़ी थिक और डेंस स्वीटनेस है जो कि समर्स के लिए उतनी ज़्यादा, मतलब एकदम एक्सट्रीम हॉट डेज के लिए उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो चेरी स्मूदी इज जस्ट अनदर फ्रेग्रेंस की लेट्स से कि आपको मैंगो का नोट ना लेके चेरी का नोट चाहिए एंड यू रियली वांट टू स्मेल नाइस ऑफ चेरीज एंड विद अ लॉट ऑफ स्वीटनेस एंड डेंसनेस, देन चेरी स्मूदी इज योर जूस। आपको चेरी डेजर्ट जैसा फील होगा इसे लगा के। इट हैज़ दैट थिंग इन इट दैट इट विल ऑलमोस्ट इट स्मेल्स लाइक अ चेरी जैम टू मी। Genuinely, this is just a simple sweet cherry jam fragrance in here and you will love it in this weather. एक और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस जो कि बहुत recent purchase है मेरा, वो है Hypnotic Vanilla. Hypnotic Vanilla भी एक नटी प्ले डोई और वनलिक फ्रेग्रेंस है, लेकिन प्ले डो नोट इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है। और व्हेन आई से प्ले डोई तो प्ले डो में एक अजीब सा केमिकल का नोट आता है ना, मतलब एक ऐसा प्ले डो जो कि नटी भी स्मेल करे और उसमें वनीला की भी फ्रेग्रेंस हो, लेकिन अपना जो वो एक केमिकल वाला एक शार्प नोट उसमें जो रहता है वो भी रहे। सो दैट काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस ये डेफिनेटली यूनिक है, डेफिनेटली हिप्नोटिक पॉइजन का ड्यूप है, लेकिन एक लाइटर वर्जन है। आई ऑलवेज से दिस। सो हिप्नोटिक वनीला इज़ अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन फॉर द मॉनसून वेदर, क्योंकि ये ओवरली स्वीट नहीं है, ओवरली नटी नहीं है, ज़्यादा वार्म नहीं है, ज़्यादा फ्रेश नहीं है। इट इज़ जस्ट समवेयर इन द मिडल। मैं हिप्नोटिक पॉइजन के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी, वो एक विंटर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है मेरी ओपिनियन में, लेकिन हिप्नोटिक वनीला ज़ारा का एक ऑल वेदर अप्रोप्रिएट फ्रेग्रेंस है। सो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ नटी प्ले डोई फ्रेग्रेंस। एंड द लास्ट दैट आई वुड लाइक टू मैंशन, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं इसको छोड़ दूँ इस लिस्ट में से, ये मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट फ्रेग्रेंस है एंड दैट इज़ पेस्टल स्काइज फ्रॉम बाथ एंड बॉडी वर्क्स। मुझे पता है अभी नहीं आ रहा है, लेकिन होपफुली शायद दे विल ब्रिंग इट बैक, बट आई लव इट टू द कोर। ये मेरा मोस्ट फेवरेट कोकोनट फ्रेग्रेंस है। दिस इज़ स्पंज शुगर विद टोस्टेड कोकोनट। अगर आप स्पंज शुगर और टोस्टेड कोकोनट को मिला के खाओगे तो ऐसा फ्रेग्रेंस आएगा। इसमें हल्की सी फ्रेशनेस भी है, लेकिन जो इसकी वार्मथ है ना कोकोनट की, और जो इसकी स्लाइट फ्लफी स्वीटनेस है, वो बहुत ब्यूटीफुल है। और मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं इसको नहीं मेंशन करूँ। आई जस्ट वांटेड टू मेंशन इट जस्ट इन केस ये शायद अवेलेबल हो जाए। एंड I would like to remind you guys that this is a beautiful fragrance and you must have it in your collection. And that was the last fragrance in this list, and I really hope you liked and enjoyed this video. Just a video dedicated to the beautiful weather of rainy season, the monsoon season. If you're still here watching me and liking me, don't forget to give this video a big fat thumbs up down below. कमेंट सेक्शन में क्लाउड इमोजीज छोड़ के जाओ। बहुत दिन हो गए हम लोगों ने इमोजीज नहीं यूज़ किए हैं कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू सी अ लॉट ऑफ क्लाउड्स इन द इमोजीज or the rain clouds, whatever you feel like. I will see you in the next one. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good. Have a great day all. Bye bye. Mwah.